जो श्री चरणों का आश्रय ले लेता है वो इस अनंत दुखमय संसार समुद्र से सुगमता पूर्वक पार हो जाता है। यह अपार दुखमय संसार समुद्र है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो किम शरणम अस्ति गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार दुख समुद्र में मैं डूब रहा हूं, कैसे बचूं? तो कृपालु गुरुदेव ने बताया श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। एकमात्र श्री भगवान के चरणार विंद का जिसने आश्रय ले लिया मानो सुदृढ़ नौका में बैठ गया और इस संसार जो दुखमय है इससे पार हो गया। समझतो में शरणम की मस्ती, मैं डूब रहा हूं, किसकी शरण में जाऊं? तो एकमात्र भगवान की। और भगवान ने भी कहा मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, केवल मेरी शरण में। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, जब तक कोई आपकी शरण में नहीं आएगा तब तक वो तापों से व्याकुल होकर के कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये पक्की बात है। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न इनसे बच ही नहीं सकता यदि भगवान की शरण में नहीं है। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। जो मुनिजन हैं मननशील, वो एकांत स्थान में रह करके आपके श्री मुख कमल का आश्रय लेकर वो आपके लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, नाम जप, चिंतन, आपके रूप का ध्यान, इसी में समय व्यतीत करते हैं और वो आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, हम आपके चरण कमलों की उस चौकी को प्रणाम करते हैं जिसको प्रणाम मात्र से हृदय पावन होता है। भगवत दंडवत मात्र से हृदय पावन होता है। ये जो काफी समय पहले प्रार्थना की थी आप सब साधकों से कि नियम पूर्वक रोज इष्ट की दंडवत लगाओ। 11, 21, 51, 108 जितनी सामर्थ्य है जो साधक स्त्री शरीर में है वो पंचांग लगावें, जो साधक पुरुष शरीर में वो साष्टांग लगा सकते हैं। 11 बार मंत्र जपते हुए उठो, 11 बार प्रणाम, 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंड देखो करके ये हमारे गुरुजन महापुरुष जन नित्य करते थे। हमने 10 वर्ष देखा है सेवा में, नित्य नियम पूर्वक दंडवत। वयोवृद्ध बाबा श्रीधर जी को भी देखा है नित्य दंडवत, नित्य परिक्रमा मार्ग में। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। जो नियम गुरुजनों के द्वारा दिया जाए आजीवन करना चाहिए जब तक सामर्थ्य हो। तो नियम में बड़ी सामर्थ्य है। नियम पूर्वक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी। जब वयोवृद्ध हो गए तो स्वयं गिरिराज जी मूर्तिमान लालजू ही तो है, प्रगट हुए और कहा बाबा आप मत आया करो, बहुत पीड़ा होती है हमें। आप वृद्ध हो, आप चलकर वृंदावन से आते हो, फिर परिक्रमा देते हो, जाते हो, जैसी आज्ञा आपकी। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। फिर ठाकुर जी प्रगट हुए और कहा बाबा मना किया था, फिर नहीं माने। बोले प्रभु अभ्यास, बिना परिक्रमा के मुझे चैन नहीं। तो प्रभु ने आज भी राधा दामोदर जी में एक शिला है जिसमें लकुट, गाय के खुर, लालजू के चरण चिन्ह, ये सब विराजमान प्रभु ने किया और कहा ले जाओ इसकी 4 परिक्रमा करोगे गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। नियम में बड़ी भगवत साक्षात्कार नियम से होता है। जो नियम अपने जीवन में धारण करे उसे बहुत लंबे समय तक पालन करे जब तक जीवन में सामर्थ्य। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु की दंडवत करने से बहुत सुख मिलता है। शरीर के पाप नष्ट होते हैं तो साधारण बात है। प्रभु ये देख करके कृपाल हो जाते हैं और अपना अखंड स्मरण प्रदान करते हैं।
जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, इस भक्ति के द्वारा उनका हृदय परिमार्जित हो जाता है और अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य और वो परम धीर महाभागवत बन जाता है। जो आपकी श्री चरण रखने की चौकी को बार बार दंडवत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आपकी लीला कथा सुनते हैं, आपका नाम जप, नाम कीर्तन करते हैं, उनका अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पवित्र अंतःकरण में सुंदर ज्ञान, वैराग्य, विशुद्ध भक्ति और वो बड़ा गंभीर धैर्यवान भक्त होता है। हे ईश, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। देखो, तीनों बातों पर भक्त दृष्टि रखे, विचलित ना हो। जैसे भगवान की रचना लीला है, पालन लीला है, ऐसे भगवान की संहार लीला है। ये जगत के प्राणी नहीं समझते। सृजन कर रहे हैं वही, पालन कर रहे हैं वही, लय कर रहे हैं वही, और किसी और का नहीं कर रहे। कोई और है ही नहीं। अपने आप से अपना सृजन कर रहे हैं, अपने आप से अपना पालन कर रहे हैं, अपने आप से अपना संहार कर रहे हैं। जैसे एक नट विविध लीलाएं दिखाता है, ऐसे नटवर नागर ये लालजू महाराज की त्रिगुणमयी लीला है। अतः हम सब भक्त आपके श्री चरणों की शरण लेते हैं। जो अनन्य भाव से केवल आपका स्मरण पकड़ लेता है, आप उसे अभय कर देते हैं। केवल स्मरण, रात दिन स्मरण चल रहा, अभय कर देते हैं। ये जो पुरुष आपके भजन से विमुख हैं, वो शरीर आसक्त हो जाते हैं। भगवत विमुख की पहचान देहाभिमान, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें आसक्त हो जाना। शरीर में आसक्ति सब आसक्तियों को प्रकट कर देती है। मकान की आसक्ति, रिश्तेदारों की आसक्ति, संबंधियों की, माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पत्नी, नाना प्रकार की भोग सामग्री की आसक्ति, मूल है देहाभिमान। अब ये तुच्छ पदार्थों में इतना अहंकार कर लेते हैं, पूछो मत। गाड़ी में अहंकार, घर में अहंकार, बैंक बैलेंस में अहंकार, रूप में अहंकार, परिवार का अहंकार, बल का अहंकार। अहंकार की मोटी मोटी रस्सियां उसी में अपने को बांध लिए। ममता का दृढ़ दुराग्रह है। वो आप अंतर्यामी उनके हृदय में बैठे हैं, पर वो आपसे बहुत दूर विमुख रहते हैं। हे परम यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के विषयों में सुख भोग रहे हैं, जिनका मन सदैव बाहर पाप कर्म में भटकता है, वो कभी आपके भक्तों का दर्शन, उनका संग या भजन कभी नहीं कर सकते। हे यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के भोगों में सुख ले रहे हैं, जो मन को बाहर दौड़ाकर पाप कर्म कर रहे हैं, वो कभी संत संग, कभी भजन, ये सब नहीं। ऐसे लोगों की दुर्गति ही दुर्गति है। हे देव, हम तो आपकी कथा का पान करके उमड़ी हुई भक्ति के कारण अंतःकरण जो निर्मल हो गया, तो वैराग्य का सार आत्मज्ञान प्राप्त करके तृप्त है। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरे पुरुष जो संसार में माया में फंसकर आपसे विमुख हैं, उनके लिए हमें चिंता है। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से इसका संहार करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि संहार उन्हीं के द्वारा हो रहा है। ये लीला है उनकी। जो भक्त इस विषय को जान जाता है, वो ऐसे सुखी दुखी नहीं होता जैसे आप पूरी फिल्म देखे सिनेमा में, और न जाने कितनी मार काट और सब, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोई शोक और हर्ष नहीं होता, क्योंकि आपको पता था मनोरंजन करने गए थे, यहां सत्य कुछ नहीं था, सब बनावटी था।
बिल्कुल ऐसे ही सत्य बात समझ लो। महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, कोई नहीं मार सकता। ताकत नहीं दिव्यास्त्रों की कि छू सके किसको, जो मैं है। चलो वो नहीं मरा, फिर मरा क्या? बोले शरीर नहीं, ये भी नहीं मरा। अग्नि तत्व में चला गया, वायु तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व। कौन मरा? आकृति भर बिगड़ गई, बस परिवर्तन भर हो गया, अपने अपने तत्व में मिल गए। मरा कौन? कुछ नहीं, ब्रह्म। ये संहार लीला के लिए तैयार रहो। ये तैयार इसलिए नहीं है कि ममता शक्ति कर बैठे शरीर से, घर से, रिश्ते नातों से। अब लगता है जब मरेंगे तो सब छूटेगा। तो तुम्हारा था कब? तुम्ही ने तो पकड़ा है, उसी का दंड भोगो। अभी होश में हो तो सबको भगवान मान करके ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। ये अज्ञान संकट में पड़ के दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। इस मोह की बलिहारी जो बड़े बड़ों को फंसाकर मिट्टी में मिला रही है, बड़े बड़ों को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भजन न करे तो क्या नहीं कर सकती, और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता और शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया है। यही बंधन है। माया का बंधन क्या है? बोले भोगों की, सुख की दीनता। ये भोग भोगने को मिल जाए, और प्रिय शरीर और शरीर के प्रिय संबंधी, यही बंधन है। चाहे भक्ति से काटो, चाहे ज्ञान से काटो, ना काटो तो फिर नरक काटो, भोगना पड़ेगा। यही नरक पहुंचाने का हेतु है, पक्का समझ लो, यही बंधन है। इसीलिए भगवान श्री राम सबसे कहते हैं जन, किंतु ये समझ में नहीं आती कि मैं बंधा हुआ हूं, यही भगवान की माया है। किसी को समझ, पूछो बंधन है क्या? क्या बंधन है? हम स्वतंत्र हैं, हम क्या, हमें क्या बंधन है? उसको समझ में नहीं आता। और जिसको समझ में आ गया कि बंधन है, हाय हाय मच जाता है। मुमुक्षुता जागृत हो जाए, हाय हाय मच जाएगा। या भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए तो चैन नहीं मिलेगी। नहीं खान पान ते भाव है, किसके लिए? ये शरीर तो नाशवान, छूटने वाला। मुझे तो इससे छूटना है ना, इस शरीर से छूटना है, इस शरीर के राग से छूटना है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न में सर काटा जा रहा है तो उसे सत्य भास रहा है। स्वप्न में जब सर काटा जाता है, प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरस छेदनादि कहा। जो सपने सिर काटे कोई तो सत्य ही तो प्रतीत होता है। असत्य कब प्रतीत हुआ? जब जगा। बिन जागे दुख दूर न होई। उसी प्रकार जीव को कोई बंधन नहीं है, पर अज्ञानवश मोह निद्रा होने के कारण ये स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष, कर्म बंधन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग, ये सब झूठा, ना था न रहेगा। जो बीच में भास रहा है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उपनिषद सूत्र। ये अज्ञानवश भास रहा है। बोले यही भगवान की माया है। जो है नहीं उसकी प्रतीति करा दे। देखो महाराज युधिष्ठिर की सभा में मैदानों ने एक रचना रची थी कि जो थल था, पृथ्वी, उसमें बड़ा निर्मल जल भरा हुआ दिखाई दे रहा था, और जो जल था वो सूखी पृथ्वी जैसी दिखाई दे रही थी। जब दुर्योधन
देखा कि सामने जल है तो वस्त्र समेट लिए, और पैर रखा तो सूखी पृथ्वी, तो सब हंस दिए। अब आगे पृथ्वी दिखाई दी तो कपड़े छोड़ दिए, तो सब जम्ब से उसी में गिर गया, भींज गया, तो सबने हंस दिया। वहीं से तो महाभारत की नींव पड़ गई। एक मैदानों ने जो छोटी माया जानता है ऐसी रचना रच दी, जो महामायावी भगवान श्री हरि है उनकी ये माया है। जो नहीं है पर भास रहा है, यही भगवान की माया है। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही भगवान की माया है। किसी भी स्थिति में आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। जैसे चंद्रमा आकाश में है और जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब लाठी मारो खूब, चंद्रमा को चोट लगेगी क्या? बिल्कुल ऐसे ही आपका स्वरूप कभी किसी दुख से नहीं। पर अपने स्वीकार कर लिए हैं देह को, तो हमें भूख लगती, प्यास लगती है, हमें सोच लगती, लघुशंका लगती, नींद लगती है, हमें गर्मी ठंडी मान, सारे दुखों की बंधन की जड़ है ये शरीर का अपनापन। महाराज, इसकी निवृत्ति कैसे होती है? सबसे पहली बात है कि इस माया की निवृत्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से अहंकार पहले नाश। आप किसी साधन से इसकी निवृत्ति कर पाए, असंभव। कृपा दुलार से। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? सबसे पहली बात है वासुदेवानुकंपया। भगवान की अनुकंपा से ही इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाएगा। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? रामचरितमानस में लिखा है, मन वचन कर्म से कपट त्याग कर भगवान की शरण में होके भजन करो। शब्द पर ध्यान देना। धीरे धीरे विषयों का त्याग करते हुए, सनई सनई सहत सहत बाढ़े भगति। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे, एकदम कोई संकल्प ना ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। और एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4-6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे, ये सिद्धांत नहीं। धीरे धीरे क्रमशः, धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित करें। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है तो जैसे, बहुत ध्यान देने योग्य विषय, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है उस समय हृदय की भजनानंदी की स्थिति हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष का शुभ अशुभ कोई संकल्प नहीं होता। गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष है, न शुभ संकल्प न अशुभ संकल्प, न राग न द्वेष और न काम न क्रोध। निद्रा में, स्वप्न में हो सकता है, गाढ़ निद्रा में नहीं। ऐसे ही गाढ़ निद्रा की स्थिति जागृत में होती उस महापुरुष की जिसका निरंतर भजन चलता है। जो भगवत कृपा पात्र अपने चित्त को भगवान वासुदेव में, प्रियालाल में स्थित कर देता है, वो गाढ़ अवस्था ऐसी होती है। कभी 2-4 मिनट के लिए भी आई होगी तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जागृत अवस्था में जैसी गाढ़ निद्रा में स्थिति, ऐसे जागृत अवस्था में चलते फिरते देखते हुए भी वो संकल्प रहित, शुभ अशुभ चिंतन रहित एकमात्र परमात्माकार स्थिति, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो सारे क्लेशों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देती है। ये स्थिति कैसे होती है? निरंतर भगवान के सुमिरन से। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का
वर्णन और श्रवण समस्त दुख राशि को भस्म कर देता है और हृदय में प्रेम जागृत कर देता है। फिर कुछ कहना या सुनना नहीं पड़ता साधन संबंधी, वो अपने आप आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।